नमस्कार, मैं लवकुश कुमार पांडे और आप देखना शुरू कर दिए हैं दैनिक सोच। आज जो है अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जो है अनुश्रवण समिति का बैठक रखा गया, जिसमें अनुश्रवण समिति के तमाम सदस्यगण उपस्थित रहे, जिसमें अध्यक्षता कर रहे फुलवारी शरीफ के विधायक गोपाल रविदास रहे और मसौरी अनुमंडला पदाधिकारी रहे, जिसमें जनता के जन समस्या को लेकर के सवाल उठाए गए, जिसमें राशन कार्ड, बिजली बिल, मीटर, बिजली बिल का बढ़े हुए किराए दर को लेकर के सवाल उठाया गया और पोल है जहां तहां गिरा हुआ उस पर लेकर के भी सवाल रखा गया और जो है बीपीएल के तहत जिसे गैस दिया जाता है उसमें पैसे लेकर के जो है गैस दिया उस पर भी सवाल उठाए गए और बहुत सारे जो है राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब लेकर के जो भीड़ लग रहा है, लोगों को परेशानियां जो हो रहा है उसके लेकर के जो है सवाल रखा गया। लोगों ने कहा कि जो बिजली का जो है अब स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, बढ़ते हुए बिजली बिल को लिया जा रहा है, बिजली किराया बढ़ा कर को लिया जा रहा है, उस पर सवाल रखा गया और जो है राशन कार्ड में है, राशन कार्ड को कैसे सरल तरीके से बनाया जाए उसके लिए जो है मेन जो लोगों का कहना रहा कि और विधायक का कहना है कि आधार कार्ड जो है आधार कार्ड से ही राशन कार्ड बनाया जाए। अभी खोजा जाता है आवासीय जाति ये सब जो खोजा जाता है, ये सब को हटा करके राशन कार्ड को मैंडेटली किया जाए। आधार कार्ड से अगर राशन कार्ड बनाया जाता है तो लोगों के पास जो है आधार कार्ड ज्यादा मात्रा में है और आधार कार्ड से राशन बनाने में आसान होगा। अगर आप आवासीय के लिए कहते हैं तो काला कोट का कमाई ज्यादा हो जाता है आवासीय बनाने में और एफिडेविट कराने में, ये सब जो प्रक्रिया है उसमें ज्यादा परेशानियां लोगों के पास होता है, तो आसान तरीके से बनाया जाए। आधार कार्ड बनाने में जो है उसमें भी लोगों को ज्यादा परेशानियां न हो, सरल तरीके से बन जाए, इसको लेकर के जो है लोगों का जन समस्या का प्रस्ताव रखा गया और लोगों ने कहा कि भाई जल्दी आसान तरीके से सारे प्रक्रिया जो है आधार कार्ड और उन्होंने नहीं माना राशन कार्ड बनाया जाए, उससे कम राशन कार्ड में जो है आधार कार्ड लिया जाए और आधार कार्ड बनाने के लिए आवासीय से आधार कार्ड बन जाए। इसको लेकर के जो है जन समस्या को लेकर के प्रस्ताव रखा गया और एक और मुद्दा उठा जिसको राशन कहते हैं। राशन जो है आज के डेट में सरकार जो है 5 किलो मुहैया कराता है और आज जो है लोगों गरीब के पास जाते जाते 4 किलो हो जाता है। तो राशन के लेकर के एसडीओ साहब भी कहे इसके लिए जांच की प्रक्रिया है, जांच किया जाएगा और कोई भी लोग अगर कंप्लेन करना चाहते हैं तो कंप्लेन आकर के बेझिझक कंप्लेन करें और उसका तुरंत सुनवाई होगा, पारदर्शिता तरीके से जो है उसका सुनवाई किया जाएगा। अगर कोई गलत पाया जाता है तो उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई किया जाएगा। अगर कोई जहां पर राशन जो है 5 किलो दिया जाता है और 5 किलो की जगह पर अगर 4 किलो मिलता है तो कंप्लेन करे, तुरंत उसका ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इसके लेकर के जो है बहुत सारे मुद्दा उठे और विधायक जो है क्या कुछ कहा और अनुमंडला पदाधिकारी क्या कुछ कहे जो आप सुने। राशन पर कुछ सवाल उठा सर, 5 की जगह 4 किलो मिल रहा है, उस पर क्या? देखिए राशन पर जो है माननीय सदस्यों के द्वारा बताया गया कि जो जितना राशन दिया जाना चाहिए उससे कम राशन दिया जा रहा है। तो हम लोगों के द्वारा बताया गया कि जिन जो है पीडीएस डीलर्स के द्वारा ऐसा किया जा रहा है उनकी सूची आप उपलब्ध कराएं। हमारे जो है मनोज और मैं खुद हम लोगों के द्वारा जाँच किया जाएगा और जहाँ भी जो है ये जो है उनके आरोप अगर सत्य पाए जाएंगे तो हम लोग उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है, राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया बड़ी जटिल है और ये जटिल प्रक्रिया होने से व्यापक गरीबों में एक जागरूकता का अभाव है। तो सबसे पहले तो पूरा प्रशासनिक तौर पर जागरूकता फैलाना चाहिए, अंतिम पायदान तक, समाज के अंतिम पायदान तक खबर मिले कि कोई भी गरीब कार्ड से वंचित नहीं रहेगा, सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। अब उसमें सरल बनाने का है और उसमें जटिल प्रक्रिया ये है कि 3 चीज़ें पहले अनिवार्य था, एफिडेविट, आधार कार्ड और आवासीय।
तो हमको खुदे अटपटा लगा कि भाई ये राशन कार्ड बनाने में कोई भगवानगंज से गरीब आ रहा हो तो उससे एफिडेविट लिया जाएगा। तो एफिडेविट का मतलब कि काला कोट वाला की कमाई होगा। और जब कोई गरीब आएगा भगवानगंज से तो उस दिन के काम छूट जाएगा, भाड़ा लगेगा अलग से, 500 रुपये का खर्च अलग होगा, एफिडेविट का खर्च देंगे, तो कुल मिलाकर लगभग 800 रुपया उनको खर्च देना है। और भगवानगंज से चल के आए तो मुंह तो बंद नहीं रहेगा, कम से कम 10 रुपये तो खाएगा वो। तब लेखा जोखा लीजिएगा तो लगभग 1000 रुपया खर्चा होता था, जिसको पूरे बिहार विधानसभा में आवाज़ उठा करके उसको समाप्त किया गया। और 19/3/2021 से एफिडेविट की समाप्ति हो गई। लेकिन तब भी जटिल है। अब आधार कार्ड और आवासीय 2 अनिवार्य है। तो हम कहना चाहते हैं कि आधार कार्ड तो यूनिक है, इसमें संपूर्ण बायोडाटा है, तो फिर आधार कार्ड के अलावा आवासीय क्यों? 2 में से एक ही लिया जाए। इसलिए हमारा मांग है कि आवासीय व्यवस्था उसमें ख़त्म की, आधार कार्ड के आधार पर ही राशन कार्ड का बने। इसमें भी लगातार आवाज़ उठाए हैं, बिहार सरकार के यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं, बिहार विधानसभा में सब उठा रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें सब लोग होंगे। राशन आपूर्ति पर बताइए। राशन के मामले में मेरा ये कहना है कि समग्रता में उठ रही है, कम राशन मिल रहा है। कितना कम? मैंने 5 की जगह पर 4। सभी माननीय सदस्य ने उठाया। जितने अनुश्रवण समिति के लोग हैं पूरे अनुमंडल को लोग सहमत है कि कम मिलता है। तो कम मिलता है तो एक प्रश्न उठ कर आ गया, ये एक राजनीतिक समस्या है यहाँ पूरे अनुमंडल में। क्या इसका सुधार किया जाएगा? राजनीतिक समस्या है तो मतलब सरकार पर जाएगा। क्या सरकार की योजनाएं विफल है? समग्रता में कम मिल रहा है तो विफल है तो गंभीर सवाल है। अगर विफल नहीं है तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग में व्यवस्था में खामियां है। तो मॉनिटरिंग को टाइट होना चाहिए और इसको ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, गोपनीय नहीं मांगा जाए। 10 पंचायतों का घेराबंदी कीजिए, हंगामा करके कीजिए कि जा रहा है जांच पड़ताल में, तभी सुधार होगा। क्योंकि गड़बड़ी है तो सुधार भी होगा। फिर सिर्फ गड़बड़ी होगा तो सुधार नहीं होगा, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। गड़बड़ी होगा तो सुधार भी होगा। तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जो अनुश्रवण समिति के जो अध्यक्ष है इस पर ज़्यादा कारगर रूप से काम। और अभी स्मार्ट मीटर लेकर के लोगों में विवाद चल रही है। और बिजली वाला समस्या समग्रता में स्मार्ट मीटर तो ज़्यादा बिल दे ही रहा है ना। ये सरकार जो लाया है भारी गड़बड़ है और इस स्मार्ट मीटर को ख़त्म करना चाहिए।